दोस्तों, सैयदना उमर ने अपने गवर्नर को देखा और रो दिए। आंखें थी कि सावन भादों की तरह बरस रही थी और खूब बरसी। जब बादल बरस गए, दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो अमीरुल मोमिनीन बोले, उमर मुझे माफ कर देना, मैं बेबस हो गया था। उमर हम्स के गवर्नर थे। हम्स सूर्या के सरसब शादाब, जमीन का झूमर, मालो दौलत सिलाब की मानंद थे कि बहते चले आते थे। तो सोचें गवर्नर की शान कैसी होगी, कैसा ठाठ होगा। एक रोज गवर्नर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का खत मिला के मदीने पहुंचो। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके रौब से शैतान भाग उठे, इंसान की क्या मजाल थी। गवर्नर साहब ने खत पढ़ा तो लम्हों में बिना वक्त ज़ाय किए मदीने को चल दिए। ना कोई तैयारी, ना कोई एहतमाम। सैयदना उमर खलीफा मुस्लिमीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे थे। एक थका हारा दर्द मांदा शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। नंगे पांव, जिस्म गर्दो गुबार से हटा हुआ, हाथ में एक मोटा सा डंडा और हाँ एक रस्सी भी कंधे पर लटक रही थी, ये जिसके साथ कुछ बर्तन बंधे हुए थे। सैयदना उमर ने देखा तो खुश हो के आगे बढ़े। उमर आ गए हो, आओ आओ, तुम पर सलामती हो, यहाँ आओ। और हैरत से हाल पूछा, खत मिला या खुद से चले आए हो? अमीर, आपका खत मिला तभी आया हूँ, बस असबाब उठाए और चल दिए। असबाब? सैयदना उमर को हैरत हुई। कौन सा सामान? दिखाई तो यूं देता है सीधे आ रहे हो, सामान कहाँ है? हजूर, ये रहा सामान, ये मेरा डंडा है, इससे अपना दिफा कर लेता हूँ और थक जाऊँ तो टेक लगा लेता हूँ। ये मेरा तोशा दान है, ये पानी का कटोरा है, इनमें कोई शे फालतू तो नहीं, जरूरी ही चीजें हैं। आंसू थे कि सैयदना उमर के चेहरे पर यूं बरसे कि जैसे आसमान से सावन। इधर चेहरा फेर के रोने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, मैं अयाशी में मुब्तला हो जाऊं, मुझे अपने रफीकों से मिला दे। अल्लाह, मुझे नबी करीम और अबू बकर के सामने रुसवा न करना, या अल्लाह रुसवा न करना। सैयदना उमर का चेहरा अपने साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र की तरफ था। आंसू थमे तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या करते रहे हो और कैसे गुजरी? कुछ माल भी लेकर आए हो या खाली दामन या खाली जेब? हजूर, जो इकट्ठा करता था तकसीम कर देता था। ए अमीरुल मोमिनीन, एक दरम भी ना बचा सका, होता तो बाखुदा आपके पास ले आता। सैयदना उमर की आंखें थी कि अपने गवर्नर की रिपोर्ट सुनकर बार बार भीग रही थी। अच्छा ठीक है, अब तुम वापस जाओ। हजूर, कुछ दिन हुक्म हो तो अपने घर रह सकता हूँ। सवाल लबों पर आया तो अमीर फिर से तड़प उठे और बोले, हाँ क्यों नहीं। कुछ ही देर बाद अमीर अपने घर को चले गए। अमीरुल मोमिनीन ने एक दूसरे साथी को बुलाया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पेवन तो आपकी कमीज का भी मुस्तकिल हिस्सा होता है, लेकिन ऐसी गुर्बत, ऐसी सादगी, ऐसा अफलास, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमस जैसे शादाब इलाके का गवर्नर और यूं बेसर सामान। ये दिरहम की थैली है, उमर के घर जाओ, मेहमान बनकर 3 दिन साथ रहो, जो देखो बताओ और ये दिरहम आते हुए इसे दे आना। हबीब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ चले गए। 3 दिन रहे, जो की सोखी रोटी और मामूली सा उसके ऊपर जैतून का तेल। हबीब को भी यही मिलता रहा, सो सब्र शुक्र करके खाते रहे। माल का नामो निशान न था और दौलत के कोई आसार न थे। गुर्बत और सिर्फ महज गुर्बत। तीसरे दिन दिरहम की थैली उनको दी जो अमीरुल मोमिनीन ने दी थी। उमर मुस्कुरा उठे और बोले, मेरा हाल देखने आए थे? हबीब बोले, जी हाँ, अमीर ने कुछ ऐसा ही करने को भेजा था। हबीब ने सर झुकाकर हौले से कहा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थैली थामी, तमाम सिक्के निकाले, एक के बाद एक गरीब हमसाये को भेजना शुरू कर दिए। हाँ, गवर्नर थे ना, अपने आबाई इलाके के दौरे पर आए थे, कैसे ना माल लुटाते। सो कुछ ही देर में सब कुछ लुटा दिया, तमाम दिरहम खत्म हो गए। कुछ ही दिन बाद गवर्नर वापस जा रहा था अपनी राजधानी हमस को, इसी हाल में के पाँव में जूते न थे, हाथ में एक मोटा सा सोटा, कंधे पर एक रस्सी जिसके साथ कुछ बर्तन। दोस्तों, ये थे हमारे मुसलमान गवर्नर और अमीर, और आज हमारा क्या हाल है आप देख तो रहे होंगे। कमेंट्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।